This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 24 मई 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। 8 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर। प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर एंड 9 ऑफ समर का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस रहने वाली है कल के दिन के लिए, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है लिजर्ड स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पैरेट स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज काउ स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कैमिलियन स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कंटेंटेड महसूस करेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट आपकी बहुत ज़्यादा कल के दिन पर होने वाली है। अगर किसी चीज़ को लेकर आपने अपनी लाइफ के अंदर इमोशनली ड्रेन्ड महसूस किया है तो उस सिचुएशन को, उस इमोशन को जीने का मौका आपको मिलेगा। आपके कल कई सपने साकार होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कुछ कैसे होगा, बस होगा। और जब होगा तो ईश्वर को थैंक यू कहना आपको नहीं भूलना है। अभी तो चीज़ों की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ जिसमें आपने 5 साइकिल में बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जो भी आपकी लाइफ के अंदर अच्छा हो उसमें डिवाइन को थैंक यू कहना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ वैसा चलेगा जैसा आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे। आपके सामने कई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिन करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप ये सोचते हैं कि ये आपको नहीं कभी मिल सकते हैं, वो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ कल आपके सामने होंगी। आपका कल मनी का सोर्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कल के दिन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन दूसरों के साथ कंपैशनेट रहिएगा। आपके जो काम अटके हुए हैं वो पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका ऑरा कल के दिन पर बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मेटिक रहने वाला है। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, किसी को भी ईगो शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी अच्छा वक्त आता है उसे हम ख़राब इसी तरह से कर लेते हैं कि हम अपनी ईगो से काम करना शुरू कर देते हैं। अपनी ईगो कल किसी को भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईगो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर एक चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ पर बारीकी से आप काम करने वाले हैं,
ठीक है। आप अगर किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो कल का दिन उस चीज़ के लिए बेहतर है। अपने तरफ से बेस्ट काम कीजिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। जिस चीज़ में आप मेहनत करेंगे वैसा आपको फल भी मिलने वाला है। ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर फाइनेंसेस को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल के दिन आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप फाइनेंसेस की फील्ड में सक्सेस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ आप डिज़र्व करते हैं। जब इतनी मेहनत की है अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो ये चीज़ अब आप डिज़र्व करते हैं। आपके पास कल एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया होगा जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप जॉब करते हैं तो साथ में बिजनेस स्टार्ट करने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप ग्रैब करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। कल आपको अपनी ही कंपनी पसंद आएगी। मतलब आप अपने फाइनेंशियल फील्ड के बारे में तो किसी से भी कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर रुककर आप इन चीज़ों को समझेंगे कि आपकी लाइफ में पास्ट साइकिल्स में जो कुछ भी होता आया है वो क्यों हुआ है। चीज़ें हमेशा डिले होती गई, पोस्टपोन होती गई, वो क्यों हुई। कल आप वो चीज़ को समझ पाएंगे। आप चीज़ों को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और डॉट टू डॉट आप कनेक्ट करेंगे। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत जल्द आपके लिए बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ने वाली हैं। ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आप इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा अपने इमोशंस की वजह से ही तो आपने एक सिचुएशन पर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। अब आपको वहीं पर अपना और टाइम स्पेंड नहीं करना है। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी पर्सन की एनर्जीज़ में आप टैप्ड इन थे तो उस पर्सन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आप एक ऐसी सिचुएशन में खुद को लेकर जाएंगे जो सिचुएशन आपको अंदर से हैप्पीनेस देगी। तो आपकी लाइफ इनडायरेक्टली आपके कंट्रोल में आती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, कल आपके सामने कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज हो सकता है। आपके पास उस चैलेंज से बाहर निकलने का, उस चैलेंज को फेस करने का सारा सॉल्यूशन है। तो अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। कल के दिन पर कोई बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपके सामने बहुत ब्लंटली रखी जाएगी। उस मैसेज को एक्सेप्ट करना है, मैसेंजर की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करना है। कल के दिन पर आप बहुत लॉजिकल तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से मार नहीं खाएंगे। कल के दिन पर सच का साथ दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपको रहने वाली है। कल के दिन पर अनडिप्लोमेटिक होकर अपनी लाइफ के अंदर आपको फैसले लेने हैं। किसी की फेवर में आके फैसले नहीं लेने हैं, चाहे वो खुद आप ही क्यों नहीं है। ठीक है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। कल के दिन पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। जैसे आप अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लाइफ वैसे ही चलने वाली है। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप अपने सपनों को रियलिटी बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आपके अंदर विजनरी पावर हो तो। ठीक है। कल सब चीज़ें आपके अनुकूल चलती हुई नज़र आ रही हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है। आपको पैसे को लेकर कोई भी चिंता नहीं करनी है, अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी चिंता नहीं करनी है। अगर चिंता भरी एनर्जीज़ में रहेंगे तो जो आपकी प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर फेथ रखिए। आप अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं इसका मतलब आप उस नेगेटिविटी को भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ मत कीजिएगा। ठीक है। आपको अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो कल के दिन पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं या अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं तो करियर को चेंज करने का दिन कल का दिन तो नहीं है। ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, तो ये कल के दिन के लिए एनर्जीज़ हैं। आइए अब जानते हैं
डिवाइन आपको कल के दिन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर लेजर्ड स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, जिस ज़िंदगी को आप जीना चाहते हैं ना, उसके सपने को देखना शुरू कीजिए। अगर आप सपना ही नहीं देखेंगे तो उस सपने को साकार कैसे करना है आपको समझ नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट इज पैरट स्पिरिट का कार्ड है। अपने शब्दों पर ध्यान रखिए। आप किन शब्दों का चुनाव कल के दिन पर करते हैं उस पर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके शब्द आपको फंसा सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, यहाँ पर काओ स्पिरिट का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स होने जा रहे हैं, तो उन मिरेकल्स को अपनी लाइफ में लाने के लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आपका रहना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर कैमिलियन स्पिरिट का कार्ड है। आपको वक्त के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। कल के दिन पर पहले ही प्री कंसीव नोशन के साथ मत चलिएगा। जैसे जैसे वक्त का फ्लो चल रहा है, टाइम का फ्लो आपके लिए चल रहा है, वैसे वैसे एक्ट करते हुए आगे की तरफ को आप बढ़ते रहिए। तो ये है कल की एनर्जीज आपके लिए। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप साबुत मूंगी जो होती है आप उसका दान कर सकते हैं। आप हरे कपड़े का दान कर सकते हैं। आप कल गाय को हरा चारा खिलाइए। गौशाला जाकर वहाँ पर आप चारा खिला सकते हैं। ठीक है, कल के दिन पर आपको श्री गणेश जी की आराधना करनी है। सुबह नहा धोकर आप गणेश जी की फ़ोटो के सामने बैठ जाइएगा। साथ में माँ लक्ष्मी की फ़ोटो भी होनी चाहिए। गणेश जी की आराधना आपको अकेले नहीं करनी चाहिए। आपको कल पूरे दिल से गणेश जी से ये प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे या आपके परिवार से कोई भी भूल हो रही है तो गणेश जी उस भूल को क्षमा करें और आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं उन विघ्नों को हर लें। आप गणेश जी को कल लड्डू अर्पित कीजिएगा। हरे जो रंग का जो धनिया होता है वो आप अर्पित कर सकते हैं, ध्रुवा आप अर्पित कर सकते हैं। और गणेश जी के मूल मंत्रों का आप जाप कीजिएगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। आप गणेश चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अगर बहुत ही किसी प्रॉब्लम में हैं आप तो संकल्प लेकर 11 जो चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं या फिर 11 आप गणेश जी की किसी माला का पाठ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे करना चाहते हैं घर पे कर सकते हैं, मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कल के दिन पर अगर आपको इल्यूशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और आपको किसी ने ये चीज़ कहा है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु का किसी तरह का दोष है, तो आप कल के दिन पर अपनी छत पर एक अर्थन पॉट के अंदर बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर रखें पक्षियों के लिए। उससे जो भी राहु की इल्यूजन की एनर्जीज हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके पास छत अवेलेबल नहीं है तो किसी पार्क में भी आप ये चीज़ रख सकते हैं और साथ में अर्थन पॉट के अंदर ही दूसरे अर्थन पॉट में आप पानी भी रख दीजिए, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और पक्षियों के लिए पानी रखना भी एक पुण्य का काम है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टील या फिर कांच का बर्तन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने अपने घर में से सारा स्क्रैप निकाल कर अपनी छत पर रखा हुआ है तो उस घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि जो स्क्रैप होता है उसके साथ राहु की एनर्जीज जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपने राहु को ही सिर पर बिठा कर रखा है तो आप कभी भी सही विजन के साथ अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कल के दिन पर अपनी छत को साफ कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब है, या स्पेशली घड़ियां अगर रुकी हुई हैं, या तो उन्हें वर्किंग पोजीशन पर ले आइए या फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, बिकॉज वो भी राहु की एनर्जीज़ को जनरेट करते हैं। राहु की एनर्जीज अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती हैं तो कल रात को 8 बजे के बाद आप राहु के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको बहुत डिम लाइट में बैठकर मेडिटेशन करनी चाहिए। बहुत सारी लाइट्स के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में बैठकर आपको मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उससे आपको जो भी डाउनलोडिंग होती है, जो भी इंसाइट्स आते हैं वो आपको क्लियरली समझ नहीं आते हैं और कन्फ्यूजन बढ़ती है, आपके फियर्स बढ़ते हैं, आपकी जो इंट्यूशन है उसकी आवाज़ आप नहीं सुन पाते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सी यू सून।